जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से होने वाला है। तो जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे करवाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, कि हम लोग को प्रूफ करके दिखलाना है कि कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हम लोग को क्या करना है, इसको प्रूफ करके हम लोग को दिखलाना है। तो आखिर इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग को क्या अप्रोचेस लगाना है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सभी को पता है कि हम लोग सबसे पहले एलएचएस पार्ट्स को लिखते हैं। अगर यदि एलएचएस पार्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पर है कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, ये प्लस का 1 दिया हुआ है। और इसको हम लोग को प्रूफ किसके बराबर करना है, तो प्रूफ करके दिखलाना है हम लोग को 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हम लोग को प्रूफ करके दिखलाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों के पास यहाँ पर दो अप्रोच होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले या तो चाहे तो हम लोग इसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज कर दें। हम लोग चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोसेक थीटा को हम लोग साइन के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, यानी 1/sin थीटा लिख सकते हैं। या तो फिर डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यदि आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो तो भी वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, दैट मीन्स आप अपने टारगेट तक पहुँच पाओगे। और अगर यदि आप इसको कोसेक थीटा को साइन थीटा के फॉर्मेट में ना भी लिखो तो भी आप यहाँ पर इसमें पहुँच सकते हो। सेक थीटा के कोसेक थीटा को अगर यदि साइन कोस के फॉर्मेट में भी लिख दें फिर भी हम लोग पहुँच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली अगर यदि बिना किसी चेंज किए करना हो, मतलब ना ही इसको साइन में चेंज करेंगे, डायरेक्टली ऐसे के ऐसे अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। इसके न्यूमरेटर पार्ट में भी कोसेक थीटा है, इसके न्यूमरेटर पार्ट में भी कोसेक थीटा है। तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा को ले लेंगे यहाँ पर कॉमन। जैसे ही कॉमन लेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1, प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी बचेगा 1 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा प्लस का ये 1। अब इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इतना करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर अब इसको कर देना है सिंप्लीफाई, इसको कर देंगे सॉल्व। कोसेक थीटा जहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा लिख देंगे। और अगर यदि हम कोसेक थीटा माइनस 1 एंड कोसेक थीटा प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस का ये 1 हो जाएगा। अब इसका तो एलसीएम ले लिए हम लोग। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कोसेक थीटा माइनस 1 यानी इस डिनोमिनेटर पार्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं इस डिनोमिनेटर पार्ट से। अगर यदि हम कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 को कोसेक थीटा माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो बचता है उसको हम लोग न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यदि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा हमारा ये कोसेक थीटा प्लस का 1 बचेगा। प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ पर अब प्लस लगाएंगे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर पार्ट को इसके डिनोमिनेटर पार्ट से हम लोग डिवाइड करेंगे, जो आएगा रिजल्ट उसको हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोसेक थीटा प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कोसेक थीटा प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग बचेगा कोसेक थीटा माइनस 1, इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 1। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको कर देना है पूरा सिंप्लीफाई। इसको करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, देखते हैं। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें हम लोग इसकी, तो ये कोसेक थीटा है और ये भी कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फाइनली 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। डिवाइडेड में कितना दिया गया है, डिवाइडेड में ऑलरेडी है यहाँ पर कोसेक थीटा, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखा जाए तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में। और हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 स्क्वायर मतलब 1 बोल सकते हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं इसका वैल्यू है। अब अगर यदि हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इसके साथ तो ये कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड है तो कोसेक थीटा इसके साथ ये मल्टीप्लाइड रहेगा।
इसके बाद की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये कोसेक थीटा भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बना देगा 2 कोसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर थीटा, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होता है, तो ये वैल्यू हमारा होता है कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी बोल सकते हैं किसके बराबर है, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब इसको हम लोग को लाना क्या है, तो हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ये थीटा लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड होता है, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग कि 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा जा करके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1 बाय कोस थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है सेक थीटा के बराबर। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और 2 है तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा हम लोग को मिल चुका है, और हम लोग को ये लाना भी था। मतलब बोल सकते हैं अभी ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा प्रूफ्ड हो चुका है। तो इस तरह से कुछ हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।